भारत ने अमेरिका को दिया 440 वाट का झटका, नहीं करेगा दोबारा ऐसी गलती। पीओके के लिए भारत की बड़ी तैयारी, नहीं करेगा अब इंतजार। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर की सौंपी केंद्र को रिपोर्ट। दोस्तों, भारत ने अमेरिका को बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि भारत अब अपने भरोसे को स्वदेशी हथियारों के ऊपर दिखाना शुरू कर चुका है। यही कारण है कि अमेरिका से भी करोड़ों की डील कैंसिल होने की खबरें आ रही है। अभी तक भारत चीन से भी कुछ भी खरीदने से डरता था, लेकिन अब अमेरिकी हथियार भी भारत के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। दरअसल भारत ने अमेरिका से इस हथियार को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए तो दिए थे, लेकिन अब यही हथियार भारतीय जवानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत सरकार करोड़ों की डील को कैंसिल करने की योजना बना रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अमेरिकन असोल्ट राइफल की। बीते साल जब चीन लगातार भारत पर हमला करने की योजना बना रहा था और जब गलवान घाटी की झड़प हुई थी, तो उसके बाद भारत ने अमेरिका से 72,000 असोल्ट राइफल लेने का फैसला किया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं अमेरिकन असोल्ट राइफल की। बीते साल जब चीन लगातार भारत पर हमला करने की योजना बना रहा था और जब गलवान घाटी की झड़प हुई थी, तो उसके बाद ही भारत ने अमेरिका से 72,000 असोल्ट राइफल लेने का फैसला किया था। भारत ने यह फैसला इमरजेंसी को देखते हुए किया था, ताकि एलएसी से लेकर एलओसी तक जवानों को हाईटेक राइफल से लेस किया जा सके। अगस्त 2020 में अमेरिका ने असोल्ट राइफल सिग 716 की डिलीवरी शुरू कर दी थी, जिससे माना जा रहा है कि इस राइफल की वजह से भारतीय सेना सीमा पर और अधिक ताकतवर होगी। शुरुआत में यह अमेरिकन राइफल बहुत कारगर साबित हो रही थी, लेकिन भारत के साथ इसमें वही दिक्कतें आना शुरू हो गई जो इंसास राइफल में आती थी। इनके बैरल फटने लगे थे। दरअसल जैसे ही इस राइफल में भारत में बनी गोलियों का इस्तेमाल किया जाने लगा, तो इसमें लगे बैरल में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। इसके पीछे की वजह थी अमेरिका ने भारत में बनाई गई गोलियों के इस्तेमाल के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया और कहा गया कि इन राइफल के साथ अमेरिका से गोलियों की खरीद भी नहीं होगी। अमेरिका काफी तगड़ा मुनाफा भारत से कमाने की कोशिश कर रहा था। एक तो राइफल भेजकर इतना भारी मुनाफा कमाया था और अब उसमें उपयोग की जाने वाली गोलियों का भी एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। और उधर भारतीय सेना की योजना थी कि इन राइफल अगर भारतीय स्वदेशी गोलियों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो भारतीय सेना के पास गोलियों का अधिक भंडार होगा और बार बार अमेरिका से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अमेरिका ने यहां पर बहुत बड़ी चाल चली, जिसमें भारत को फंसा दिया और अमेरिका ने वही राइफल्स की डिलीवरी की जिसमें केवल अमेरिका की गोलियों का उपयोग किया जा सकता था। जब अमेरिका ने अपनी राइफल की डिलीवरी शुरू कर दी थी, उसके साथ कुछ गोलियां भी भेजी थी। जब तक इन गोलियों का इस्तेमाल इन राइफल्स में किया गया था, तब तक यह कारगर साबित हो रही थी। लेकिन जैसे ही इनमें भारतीय गोलियों का उपयोग किया जाने लगा, यह पूरी तरीके से बेअसर होने लगी। 2020 में सप्लाई की जाने वाली राइफलों को भारतीय जवानों को सौंपा जा चुका था, तो अब उन्हें इतना जल्दी वापस लेना आसान नहीं है। लेकिन जैसे ही इनमें भारतीय गोलियों का उपयोग किया जाने लगा, यह पूरी तरीके से बेअसर होने लगी। 2020 में सप्लाई की जाने वाली राइफलों को भारतीय जवानों को सौंपा जा चुका था, तो अब उन्हें इतना जल्दी वापस लेना आसान नहीं है। लेकिन वहीं अब अमेरिका से इसकी पूरी खेप पहुंचने वाली थी, पर उस डील के अब रद्द होने की खबरें आ रही है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप अमेरिका से रद्द की गई इस डील के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। भारत जम्मू कश्मीर में अगर कुछ भी करता है, तो पाकिस्तानी आर्मी और वहां के प्रधानमंत्री की रातों की नींद गायब होने लगती है। अब भारत जो कुछ भी कश्मीर में किया है, इसकी धमक पीओके तक तो जरूर जाएगी। भारत पीओके वापसी की तैयारी भी कर रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में भारत के इस कदम से पाकिस्तान में हलचल पैदा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल जम्मू कश्मीर में भारत के परिसीमन कराए जाने पर पाकिस्तान आग बबूला हो गया है। जम्मू कश्मीर में भारत के परिसीमन कराए जाने को लेकर पाकिस्तान ने नाराजगी जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के प्रभारी राजदूत को तलब कर परिसीमन पर आपत्ति दर्ज कराई है। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि वह भारत के कश्मीर पर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को खारिज करता है। पाकिस्तान ने दावा किया कि इस आयोग का उद्देश्य मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करना और उन्हें
कश्मीर में कमजोर करना है। आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा परिसीमन आयोग को जम्मू और कश्मीर में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से बनाने का काम सौंपा गया है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना देसाई की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पैनल ने बीते दिनों केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर किए। ऐसा माना जा रहा है कि परिसीमन के पीछे भारत की अलग चाल है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा एक बयान में कहा गया कि इसके पीछे भारत की अपनी कोई चाल है। इस परिसीमन आयोग के तहत भारत की कोई योजना छिपी हुई है। परिसीमन के नाम पर जम्मू और कश्मीर की विधानसभा को फिर से डिजाइन किया जा रहा है ताकि मुस्लिम आबादी प्रभावित हो सके। पाकिस्तान ने कहा कि हम इस बात को नहीं मानते जो भारत कह रहा है कि यह परिसीमन स्थानीय जनसंख्या को मजबूत करेगा। वहीं भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्पष्ट रूप से कहा कि देश की संसद द्वारा 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करना उसका आंतरिक मामला था। भारत ने बार बार पाकिस्तान से कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का हमेशा था और हमेशा रहेगा और देश का अभिन्न अंग बना रहेगा। भारत ने कहा पाकिस्तान को वास्तविकता को स्वीकार करना होगा और भारत विरोधी सभी प्रचार पर रोक लगानी होगी। उधर पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारत सरकार को जम्मू में किसी भी तरह के अवैध जनसांख्यिकी परिवर्तन लाने से बचना चाहिए। पहले ही कई बार मुंह की खा चुका पाकिस्तान अब भारत के आंतरिक फैसलों से ऐसा डरा हुआ है कि उसने इस रिपोर्ट और फैसले को योजना का नाम दे दिया है। पाकिस्तान का मानना है कि परिसीमन के पीछे भारत सरकार की गुप्त योजना छुपी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस कदम के पीछे भारत सरकार की गुप्त योजना छिपी है। भारत ने परिसीमन के नाम पर विधानसभा क्षेत्रों को फिर से डिजाइन किया है ताकि मुसलमानों की बढ़त को कम किया जा सके। पाकिस्तान ने कहा कि यह भारत के उस दावे को खारिज करता है जिसमें कहा गया था कि परिसीमन को स्थानीय जनसंख्या को सशक्त बनाने के लिए अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार ने दावा किया कि वास्तविकता में नई चुनावी सीमा जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर, अधिकारहीन और आपस में बांटेगी। पाकिस्तान ने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा और कहा कि भारत की ओर से मुसलमानों का नुकसान करके हिंदुओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कोई भी अवैध, एकतरफा और शरारतपूर्ण प्रयास लोकतंत्र के मानकों, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का मजाक है। अब इस बात को पाकिस्तान बोल रहा है जो खुद को इस्लामिक राष्ट्र कहता है, जहां अल्पसंख्यकों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है और जहां मानवाधिकारों का लगातार उल्लंघन होता है। हालांकि इन सब के पीछे पाकिस्तान की एक वाजिब वजह भी छिपी है। हालांकि पाकिस्तान की स्थापना के बाद से ही पाकिस्तान की माली हालत अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं है। और इन सब मुद्दों को दरकिनार कर पाकिस्तान लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान सरकार को एक मुद्दे की जरूरत थी और उसने परिसीमन के मुद्दे को उछालने की कोशिश की ताकि अपने मुल्क की जनता का ध्यान भटका सके। तो आइए दोस्तों जानते हैं परिसीमन आयोग क्या होता है। भारत में परिसीमन आयोग का गठन 1952 में किया गया। देश में 1952 से लेकर 2002 तक सिर्फ 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। परिसीमन आयोग का गठन इसलिए किया गया ताकि निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को तय किया जा सके। परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। परिसीमन का अर्थ है चुनाव से पहले सीमाओं का निर्धारण करना। परिसीमन को किसी देश या राज्य की निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या सीमा तय करने का कार्य या प्रक्रिया कहा जाता है। परिसीमन जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से तैयार करने की प्रक्रिया है। यह कवायद पूरी होने के बाद ही चुनाव कराए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, लेकिन आप इस पर पाकिस्तान को क्या जवाब देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा।